नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का पेपर जो है वो हो चुका, जनरल टेस्ट का पेपर हो गया है, हिंदी का भी पेपर हो गया है। तो बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग जनरल टेस्ट में आपका पेपर कैसा आया था, साथ ही साथ रीजनिंग में जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया था आप सभी को यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ पेड कोर्स में भी कराया था, सारे क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पर बने हैं। हमने ये भी कहा था कि आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो पैटर्न हम बता रहे हैं, जिस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर, बस डेटा चेंज रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका चेंज बिल्कुल नहीं होगा। वही उन्हीं चैप्टर से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे और सारा क्वेश्चन लगभग वहीं से बना है, एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं जनरल टेस्ट में कि कितना क्वेश्चन आया था, साथ ही साथ फिर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे कि आपको कितना टाइम इसमें लग सकता था और आप कितना क्वेश्चन सही सही यहाँ पे बना सकते थे। तो जीटी की जब हम बात करें तो जीटी में यहाँ पर आप देखोगे तो मैथ से क्वेश्चन आया था, रीजनिंग से आया था और यहाँ पर जीके जीएस और यहाँ पर करंट अफेयर से यहाँ पर देखने को मिला था। करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े आ गए थे इस बार ज्यादा। तो मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में आपको 17 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपको 18 क्वेश्चन और जीके जीएस से आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब अगर आप मैथ्स की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम बस यहाँ पर क्योंकि हम आपको रीजनिंग करा रहे थे तो रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में 18 क्वेश्चन आए हैं और देखो टाइम का थोड़ा सा हमने देखा है कि सिर्फ 1 घंटे टाइम थे और बच्चों को टाइम कम मिला है। कई बार वहां पर साइन कराने के लिए वो टाइम मांग लेते थे, मतलब टाइम जो है वो काफ़ी मतलब बर्बाद भी हो रहा था। वहाँ पे 1 घंटे का टाइम मिला था, लेकिन अगर ठीक से देखेंगे तो बच्चों को 45 मिनट ही टाइम मिल पाया था, क्योंकि वो बीच बीच में साइन कराने के लिए बहुत सारे काम होते थे, वो आ जाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान लो 45 मिनट भी मिले हैं। तो अगर आप यहाँ पर रीजनिंग में 18 में से, क्योंकि बनाने लायक तो सारे थे, 18 क्वेश्चन बनाने लायक थे, सारे क्वेश्चन बनाने लायक थे, लेकिन 18 में से अगर आप 15 क्वेश्चन भी 15 प्लस अगर आप कर लियो, 14 प्लस अगर आपने कर दिया है, 14-15 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप बहुत सही जोन में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपने बहुत अच्छा किया है इस पेपर में, क्योंकि देखो टाइम कम था, इसलिए हो सकता है कि कट ऑफ इसका कम ही रहेगा जनरल टेस्ट में। उतना अच्छा स्कोर इस बार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जीके जीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से चला गया, इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार कट ऑफ जनरल टेस्ट का कम ही रहने वाला है। और मतलब कट ऑफ तो बनेगा ओवरऑल, बट जनरल टेस्ट की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा कम रहने वाला है, क्योंकि टाइम बच्चों को काफी कम मिला था। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो अगर आपने 15 क्वेश्चन प्लस बना लिया है, बहुत अच्छा किया है आपने, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हमने ये कहा था, कई बार कहा था कि भाई जो हम करा रहे हैं रीजनिंग में यूट्यूब पे, सारा क्वेश्चन वहीं से देखने को आपको मिलेगा और सारा क्वेश्चन आया भी है। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना कि सर आपने जो पढ़ाया था वही आया है या नहीं आया है, या फिर आपको कोई दिक्कत आई एग्जामिनेशन में, स्पेशली रीजनिंग के सवाल करने में, तो जरूर आप एक बार लिख के बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब ए देखो, यहाँ पर ये पहला सवाल था, ये लेटर सीरीज का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 था, 4 था, 25 था, 100 था, तो सीधा सीधा दिख रहा था कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये यहाँ पर 5 का स्क्वायर और ये कितने का, 10 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस और यहाँ पे 5 प्लस। तो ये क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये सब के सब क्या है, ऑड नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पर देखो अब 1 3 5 के बाद क्या हो जाता है, 7 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 7 17। तो 17 का स्क्वायर मतलब 289, तो ये 225 वाले तो यहाँ पर हट जाएंगे। बाद बाकी पहला वाला देखोगे तो ए है, तो ए का मतलब 1 हो जाता है पोजीशन वैल्यू, बी का यहाँ पर 2 हो जाता है, ई का 5 हो जाता है और जे का कितना 10 हो जाता है। यहाँ पे भी देखोगे तो सेम वही देखो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेम वही चीज है यहाँ पर, देखो यही वाला पैटर्न यहाँ पे 1 2 5, इसके बाद 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो यहाँ पर 17 नंबर पर क्या आता है, क्यू आता है। तो सीधा सीधा आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अब ये सवाल देखो, कई बार हमने कहा था कि ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं डायरेक्टली, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपोजिट लेटर्स दे दिए जाते हैं, अपोजिट लेटर्स। तो हमने कई बार कहा भी था कि MAN, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो मैन का, ठीक है, GT रोड से याद कर लो, GOT, LOVE से याद कर लो, यहाँ पर LO दोनों एक दूसरे के अपोजिट, VE एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, ऐसे करके हमने कहा था। तो बताओ यहाँ पर N का M हो जाएगा, E का V हो गया, G का T, वैसे ही S का हाई स्कूल से याद करवाया था, ठीक है, I का इंफ्रारेड, इसका N का M हो जाता और G का क्या हो जाता, GT रोड। तो HRMT जिसका आया होगा, HRMT यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हो कितना आप आसानी से इसको बना सकते थे, सिर्फ 10-10 सेकंड में आप आराम से इस सबको बना सकते थे। अब ये देखो क्रूवेल यहाँ पे हो गया, ये क्रूवेल हो गया, क्रूवेल हो गया, तो अब इसमें भी कोई ना कोई कॉमन होगा ही, ठीक है। ये की हो गया, हमको देखो किसका निकालना है, वाज का निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे ये किंग हो गया, यहाँ पे भी किंग हो गया, तो इधर देखो कोई कॉपी जहाँ पर कॉमन होगा, ये चा यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे वाज बचा किसके लिए,
MI के लिए, मुंबई इंडियन इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देख रहे हो कैसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अब देखो ये हम क्यों कह रहे हैं कि 15+ आप बनाए होंगे, क्यों, इसलिए कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जहां पर आपको छोड़ने थे। ठीक है, अगर आप ये कला आपने सीख ली होगी कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को लगाना है, तो आपने जरूर इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा और स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ गए होंगे। क्यों हम कह रहे हैं कि इसको छोड़ना चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको चारों सॉल्व करना पड़ जाता, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि हम देख रहे थे इस क्वेश्चन को स्किप करके, मतलब एलिमिनेट करके, एलिमिनेट नहीं हो रहा था जेंडर के बेसिस पर नहीं, क्योंकि ए दामाद था यहाँ पे और ए का हर जगह इसमें मेल जेंडर ही आ रहा था हल करने पे, तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे और साथ ही साथ जनरेशन गैप से भी एलिमिनेट नहीं हो रहा था, तो आपको चारों बनाना पड़ता और चौथे ऑप्शन पे आपको यहाँ पर आंसर मिलता, तो आपके कहीं ना कहीं ये टाइम थोड़ा सा ये खा जाता। तो हमने कहा था कि फर्स्ट राउंड में जब आप देख रहे हो, हमने एक वीडियो बनाया था तुक्का वाला और स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, उसको आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहा होगा इस क्वेश्चन को टैकल करने में। हालांकि ये क्वेश्चन तो आसानी था, इसका चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेकिन वही बात है कि आपको चारों को सॉल्व करना पड़ता, चारों के लिए आपको रिलेशन ट्री बनाने पड़ते। खैर ठीक है, आपने हो सकता है बनाए हो, चौथा होगा, वैसे सही मतलब इजी क्वेश्चन, आप इसको हल करना है। ठीक है, बहुत आराम से ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कई बार कराया था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन हमने कराया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार कराया। अब देखो हमने क्या कहा था कि देखो कि पहला मंथ कौन सा है, जनवरी है तो जनवरी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद फरवरी है, इसके बाद क्या है, मार्च है। ठीक है, अब जनवरी फरवरी मार्च हो गया। हमने कहा था जनवरी में 5 दिन बचे हैं। ठीक है, जो दिन बचा हो उसको लिखना है। फरवरी 29 का होगा क्योंकि ये लीप ईयर था। साथ ही साथ यहाँ पर मार्च के लिए 16 मार्च यहाँ पर डेट दिया गया था। 7 से काटोगे इसको कितना आएगा, 1 आएगा। 7 से काटोगे तो 7 दूना 14, 2 बचेगा। 5 दूना 7 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 एक्स्ट्रा डे यानी 1 ऑड डे। तो हम देखेंगे रविवार में 1 दिन जोड़ दोगे क्योंकि आगे का देखना था, 1 दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मंडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखो, हमने कई बार कहा था आपसे कि जब आपसे पूछा जाएगा, ये PYQ में भी पूछा गया था, थीटा बराबर क्या हमने बताया था, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। इतना इजी सा फॉर्मूला हमने बताया था। इस पर आपको रख देना था 11/2 इंटू मिनट 3.25 यानी कि 3/15 हो रहा था। तो यहाँ पर मिनट के जगह पर 15 माइनस 30 इंटू इसको 3 कर देते, हल करते तो 60/2 यहाँ पर मतलब 7.5 डिग्री, सॉरी ठीक है 7.5 डिग्री, 7/2 नहीं 7 सही 1/2 डिग्री यहाँ पर आ जाता। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, और इस सवाल में अब अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर ये देखो m है यहाँ पे n था, तो आप सीधा सीधा कर देते हैं। यहाँ पर क्या था, फॉरवर्ड पैटर्न +1। ठीक है, e के बाद g है यानी कि 5 के बाद 7 +2। r के बाद अगर आप देखोगे u, तो क्या r 18 ये 21 +3 हो जाता। ये c यहाँ पर 3 और ये g 7 यानी कि 4 हो जाता। वैसे ही यहाँ पर देखो ये 5वें नंबर पर है तो 5 जोड़ना था, ये 21 और 5 कितना हो जाता, 26। वैसे ही आगे बढ़ता, यानी कि पहला लेटर में 1 जोड़ना था, दूसरे लेटर में 2 जोड़ना था, तीसरे लेटर में 3, मतलब फॉरवर्ड पैटर्न था। ठीक है, तो ई में अगर आप यहाँ पर 1 जोड़ देते तो क्या आ जाता, ई के बाद एफ, ई के बाद एफ और एन के बाद यहाँ पर पी आ जाता, और टी के बाद यहाँ पर क्या आ जाता, डब्ल्यू आ जाता। 3 जोड़ते, एक में अगर आप यहाँ पर 4 जोड़ते क्योंकि चौथे नंबर पर था तो 5 आ जाता यानी ई आ जाता। तो ये सारे यहाँ पर कट जाते, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन होता। यहाँ भी ऐसा, यहाँ भी ऐसा है। तो अब हम इसको छठा चेक कर लेते थे। ये छठा है। ठीक है, 3 2 5 ये छठा जी यानी 7, और 7 में अगर आप 6 जोड़ते तो कितना आता, 7 6 13, 13 नंबर पर आपका m होता, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन। ये हम देखो यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन होता है ऐसे, मतलब आराम से आप बना सकते थे। ब्लड रिलेशन का ही मतलब कह सकते हो, ब्लड रिलेशन, साथ ही साथ इसको रिलेट करके कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा पर्याप्त है, कौन सा पर्याप्त नहीं है। तो आप इसको भी हल कर सकते थे। हाउ मेनी सिस्टर्स डज सनी हैव, तो अगर आप सनी इज द ओनली सन ऑफ पेरेंट्स, तो सनी के पेरेंट्स हैं, ये मान लो पिताजी हो गए, इसके माता जी हो गए, ये यहाँ पे सनी हो गया। ठीक है, अब सनी यहाँ पे देखोगे तो ओनली सन है, यानी कि एक लौता बेटा है। इसके अलावा इसके कोई मतलब इन दोनों पेरेंट्स के, ये पेरेंट के एक ही एकलौता बेटा है, मतलब दूसरा बेटा नहीं है, एक ही बेटा है। तो बोल रहा है दूसरे में कि सनी के माता पिता के 3 बच्चे हैं। अगर 3 संतान है तो इसका मतलब 2 लोग और होंगे, और वो दोनों की दोनों क्या होंगी, बहनें होंगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सनी एकलौता बेटा है। अब एकलौता बेटे का मतलब होता है कि एक ही बेटा हो सकता है, दूसरा कोई बेटा नहीं हो सकता है। तो पता करने के लिए कि इसकी कितनी बहनें हैं तो दोनों की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमने कहा था, चीख के कई बार कहा था कि भाई डायरेक्शन डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आएगा और वो लिख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आने ही वाला है। देखो यहाँ से घर से निकलता है, दक्षिण की ओर जाता है, तो घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही, ठीक है, रास्ते में उसका घर मिल गया, उसको फिर रुक गया। तो अब दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर
किलोमीटर चलता है, फिर बोला है कि पश्चिम की ओर ये 8 किलोमीटर, और बोल रहा है कि फिर दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर। देखो कितना आसान सवाल था, ठीक है, यहाँ तक ये पहुँच गया। पूछ रहा है कि वह अब कितनी दूर और किस दिशा में है, तो किस दिशा में तो आप बता सकते हो कि ये साउथ हो जाता है नीचे की ओर, और इधर वेस्ट हो जाता है। तो किस दिशा में, ये बीच वाली दिशा में है ना लगभग, तो साउथ वेस्ट हो जाता है, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो हमारे कट जाते हैं। बाद बाकी पूछा था कितनी दूरी पर, यानी ये वाली दूरी आपको निकालनी थी। तो अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 6 ये टोटल 15, ये 8 था तो ये भी 8 हो जाता। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री यहाँ पे बन जाता। पाइथागोरस थ्योरम से 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो आप देखते हैं 225 प्लस यहाँ पर 64, हल करते तो कितना आता 289, और यहाँ पर कितना आ जाता 17। तो 17 यहाँ पर आंसर हो जाता 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं, ये रहा सवाल घड़ी के माध्यम से। अब ये भाई कई बार हमने कराया था कि दर्पण में देखने पर कितना बनता है बताओ, तो यहाँ 11:60 में से आपको घटा देना था, तो ये 5 इधर, इधर 15, 5 15, देखो ये 5 सेकंड का सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये रहा अगला सवाल। अब इस क्वेश्चन में देखो ये सीरीज का सवाल था 3 6 10.5। हमने कहा था कि जब भी सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो क्या करना है, वहां पे उसको जोड़ करके देखना है। तो 3 3 6, फिर देखो यहाँ पर 4.5, यहाँ पर देखो कितना आ जाता 6.5, ठीक है, 10 16, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाता 9। अब देखो ये कितने से बढ़ रहा है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर 1.5, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना 3.5, सॉरी 6 2 8, ठीक है 2.5। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 से ये आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये अगला क्या होगा 3 प्लस होगा, यानी 9 3 12, और 12 और 26 जोड़ दे तो कितना जाता है यहाँ पर 38। करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ये क्वेश्चन में पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी, आप आराम से, एकदम लॉजिकल सा क्वेश्चन था। बोला था कि 4 छात्र जो है वो अंजलि से भी खराब रैंक पे है, और टोटल कितने लोग हैं 40 लोग हैं, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है वैसे ही आप देखो ये भी रैंक यहाँ पे दिया गया था। तो जो जितना नीचे होता है, जिसका मतलब नंबर जितना ज़्यादा उतना खराब, वैसे देखो जिसका 40वां रैंक होगा वो सबसे ज़्यादा खराब। वैसे कह रहा है कि 4 छात्र जो है जिनकी रैंक अंजलि से भी खराब है, तो 4 लोग तो और नीचे हो गए, 1 2 3 4, टोटल 40 लोग हैं, ठीक है। तो 36 लोग इधर होंगे, 36 और 4 40, तो ये 36वां रैंक जो होगा वही अंजलि का होगा, क्योंकि 4 लोग और खराब परफॉर्म किए हैं इससे, और टोटल तो 40 ही हैं। तो 36वें नंबर पर ये आ जाता, और इधर 4 लड़के और हो जाते, 4 लड़के लड़कियां इधर हो जाते जिनका रैंक और खराब होता। तो 36 नंबर पर ये हो गई कौन, यहाँ पर जो है अंजलि हो गई, क्योंकि अंजलि से 4 लोग और खराब है। और बोला था कि अनीता से 3 गुना है इसका रैंक, अनीता से 3 गुना है, तो अनीता का रैंक 12 हो जाता, तो 12 3 36, अनीता का रैंक पूछ रहा था 12, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विदाउट पेन पेपर, ठीक है, सेकेंड में इसको कर सकते थे। अब ये देखो 6 व्यक्ति EHKM S और U केंद्र की ओर। अब ये सवाल थोड़ा सा आपको बनाना पड़ता, ठीक है, हालांकि ये सवाल मतलब इजी था, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता, थोड़ा तो इसको करना ही पड़ेगा, एकदम मतलब देख करके आप डायरेक्ट आंसर नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता। तो कई सारे ऐसे भी सवाल थे जहाँ पर आप 10 सेकंड में बना सकते थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है 1 मिनट भी लेंगे, लेकिन ज़्यादातर अगर 15 क्वेश्चन बना रहे हो तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगा होगा, आराम से आप कर सकते थे 10-12 मिनट में, ठीक है। अब देखो EHKMSU, ठीक है, EHK, लेकिन मतलब ये भी बात है कि मतलब एग्जाम में जो बच्चे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से या फिर हड़बड़ा जाते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और मतलब ऐसे यहाँ पर आकर के यूट्यूब पे बताना आसान होता है, बट कहीं ना कहीं जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है, और कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन वो अनजाने में भी गलत हो जाते हैं। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ, ठीक है। खैर आप 15 मिनट में भी बनाए होंगे तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। EHKMSU ये 6 लोग हैं, और हमने कहा था कि जब सम होंगे तो ये आपको आमने सामने की ओर करके इनको बैठा देना है। और हमने ये भी कहा था कि सवाल को वहीं से शुरू करना है जहां दायां बायां आपको लिखा हो, तब आपका सवाल आसान होगा। लेकिन अगर आप यहीं से शुरू कर दोगे ना बनाना, तो आपको कहीं ना कहीं 2 बार इसको बनाना पड़ जाएगा, 2 सर्कल बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू करोगे दायां बायां, क्योंकि दायां और बायां जहां दे देगा ना वो एकदम मतलब आप कहो कि बहुत सर्टेन होता है, उसमें आप कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें कहोगे कि U जो है H और M के निकट मतलब बैठा हुआ है, तो अब H इधर भी बैठ सकता है, M भी इधर बैठ सकता है, ठीक है, दोनों प्लेस चेंज भी हो सकता है, तो आपको 2 फिगर बनाने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ से शुरू करो जहाँ दायां बायां लिखा हुआ है। तो H जो है वो S के ठीक दाएं है, तो S यहाँ पे बैठ गया, S के ठीक दाएं कौन है, H है, ठीक है। अब आगे देखो जहाँ पर H लिखा होगा, तो H यहाँ पे था, ठीक है। U और H के बीच में मतलब U और H M के निकटतम पड़ोसी हैं, तो M के निकटतम पड़ोसी कौन है, H भी है और U भी है। तो ये M का निकटतम पड़ोसी तभी हो पाएगा जब यहाँ पर M बैठेगा, तभी निकटतम पड़ोसी होगा। निकटतम पड़ोसी मतलब जस्ट बगल में होना चाहिए, ठीक है। और U भी है M का निकटतम पड़ोसी, मतलब U यहाँ पे बैठ जाएगा। U और H दोनों M के निकटतम पड़ोसी हो गए। E जो है वो K और S के ठीक
बैठा एकमात्र व्यक्ति है। तो एस और ई जो है वो एस और के के बीच बैठा हुआ है। तो एस और के के बीच कौन बैठा हुआ है? ई। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? के आ जाएगा। देखो 6 लोग बैठ गए, आराम से बैठ गए। पूछ रहा है कि यू के ठीक दाएं कौन है? तो यू के ठीक दाएं, क्योंकि यहाँ पर आप बैठोगे तो दायां इधर होगा, तो के आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। इसमें मान सकते हैं आपको 1 मिनट लग गया होगा। अब ये सवाल देखिए, ये भी सवाल हमने यूट्यूब पे कराया था आपको कि कहीं ना कहीं मतलब हमने ये बता दिया था आपको क्या, सिलोजिज्म से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था और हर बार हम लोग इसको करते ही थे ऐसे सवाल। नो कीबोर्ड इज अ माउस, तो आप इसको 150 से भी कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने जो यूट्यूब पर बताया था आपको वो कहीं ना कहीं हमने वेन डायग्राम से बनाया था। तो नो कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड हो गया, और माउस, तो कीबोर्ड और माउस कह रहा है कि ये दोनों कभी भी नहीं मिल सकते। आगे, ऑल माउसेस आर कंप्यूटर, तो सारे के सारे जो माउस है वो क्या हो जाते हैं? कंप्यूटर हो जाते हैं। ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप्स, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर क्या हो गए? लैपटॉप हो गए। अब बोला कि ऑल माउस आर लैपटॉप्स, क्या सारे के सारे माउस लैपटॉप हैं क्या? ये हमने बताया था कि जब आप अंदर से बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं ऑल का रिलेशन फॉलो होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला वाला तो ये होगा ही होगा। तो यहाँ पर नीदर, ये बोथ, नीदर नार वाला जो बोल रहा है वो गलत हो जाएगा, ओनली 2 भी गलत हो जाता। बाद बाकी आप देखो, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले से करके आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि नीदर 1 नॉर 2, 2 तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब या तो ये होगा या तो ये होता, 50-50 चांस था। अगर आप दूसरा नहीं भी जानते थे तब भी 50-50 चांस था, तो आप इसको तुक्का लगा ही सकते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने बताया भी था कि किसको तुक्का लगाना है, किसको नहीं लगाना है। ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड। अब यहाँ पर आपको लॉजिकली सोचना था। ठीक है, लॉजिकली सोचना था, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे कंप्यूटर कभी भी कीबोर्ड नहीं हो सकते? क्या ऐसा हो सकता है? बस सोचना था आपको, सोच लेते आप तो आंसर दे सकते थे, लॉजिकली सोचते थे। तो सारे के सारे कंप्यूटर कैन नेवर बी कीबोर्ड, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आप चेक करो कि क्या ये सारे कंप्यूटर, हम ऐसा बना सकते हैं कि ये सारे कंप्यूटर को हम कीबोर्ड के अंदर डाल दें? क्या हम ऐसा कर सकते थे कि सारे के सारे कंप्यूटर को, ये कीबोर्ड हो गया, क्या हम सारे कंप्यूटर को कीबोर्ड के अंदर डाल सकते हैं? क्या हम ऐसा फिगर बना सकते थे क्या? अगर हम ऐसा एक पॉसिबल फिगर बना सकते थे तो हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो आप बना के देखो कि क्या ऑल कंप्यूटर कैन नेवर बी, ठीक है, कैन नेवर बी कीबोर्ड। ठीक है, मतलब कैन नेवर बी कीबोर्ड, तो ये तो नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, कैन नेवर बी कीबोर्ड, तो क्या आप यहाँ पर बना सकते थे कीबोर्ड को? क्या कभी आप रह सकते थे? अगर आप कंप्यूटर को सीधा सीधा इसके अंदर डाल सकते हो तो आप कहोगे कि हाँ कह सकते हैं, तो ये गलत हो जाता। अगर आप ऐसा कर पाते तो ये गलत हो जाता, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये कंप्यूटर का ही पार्ट है। कौन? ये कंप्यूटर का ही पार्ट है माउस, यानी कि कंप्यूटर इतना बड़ा है लेकिन कंप्यूटर का छोटा सा पार्ट ये जो है वो माउस का पार्ट है। अब मान लो कि कंप्यूटर का ये वाला पार्ट ये माउस है, और ये वाला पार्ट बोल रहा है कि ये जो माउस है कभी भी कीबोर्ड नहीं हो सकता। यही कह रहा था ना कि कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं हो सकता, यानी कि ये जो पार्ट है, माउस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कभी भी कीबोर्ड के अंदर नहीं जा सकता है, कीबोर्ड के अंदर नहीं जा सकता है। इट मीन्स कि आप सारे के सारे कंप्यूटर को कीबोर्ड के अंदर नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी, यानी कुछ कंप्यूटर तो हो ही सकते हैं, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ कंप्यूटर हो सकते हैं कीबोर्ड। मतलब यहाँ से अगर आप बनाना चाहो तो ये कंप्यूटर को आप ऐसे सम वाला रिलेशन बना सकते हो, लेकिन ऑल वाला रिलेशन आप कभी नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसमें माउस भी है और कह रहा है कि माउस और कीबोर्ड कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। इट मीन्स कि आप सारे के सारे कंप्यूटर को इसके अंदर नहीं डाल सकते हो। ये वाला पार्ट तो कभी उसके अंदर आ ही नहीं सकता है, तो आप सारे को कैसे डाल सकते हो उसके अंदर? इट मीन्स कि ये वाला भी सही हो जाएगा कि ऑल कंप्यूटर कैन नेवर बी कीबोर्ड। ठीक है, तो ये वाला बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आपको सोचना था। अब ये सवाल देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं? ये देखो यहाँ पर 5 था, 5 के बाद 5 3 8, 8 5 13, ये इजी सवाल था। ठीक है, 20, फिर देखो ये कहीं ना कहीं 3 के बाद 5 के बाद 7, अब यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाता है 11। तो ये क्या था? प्राइम नंबर जोड़ा जा रहा था। तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो 11 के बाद 13 आता है, और 13 के बाद कौन सा आता है? 17 आता है। 17 और 44 जोड़ो कितना आएगा यहाँ पर? 7 4 11 का 1 हासिल 1 4 5 6 61। तो 61 वाला सही हो जाता है, यानी कि ये। अब आगे देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता? यहाँ पे देखो, ए के बाद अगर आप ऐसे भी करते हैं, ए के बाद सी है तो यहाँ पर 1 प्लस सी के बाद एफ है, यानी कि 3, और ये 6 होता है, यानी 3 प्लस यहाँ पर ये 5, और ये कितना होता है? 9। तो 5 4 9 हो जाता, और यहाँ पर फिर देखो 1 जोड़ा 3 जोड़ा, फिर यहाँ पर, ठीक है, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, 1 3 के बाद 4, ये रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 होता है ना,
एक है, यहाँ पे सी है, यानी कि 1 और 3 2 हो जाता, ठीक है, बन जा रहा है। यहाँ पे 3 3 6 और यहाँ पे 4, यहाँ मतलब ये G7 प्लस 5, तो 7 5 कितना हो जाता है 12, 12 नंबर पर आता है L यानी 61, L यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर A के बाद यहाँ पर F से भी रिलेशन बना सकते थे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, ये कहीं ना कहीं नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल था, लॉजिकल क्वेश्चन था, एकदम से लॉजिकल क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। आप आराम से देखो, ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए थे कई बार, मिसिंग मतलब एक यहाँ पे सीरीज वाला किया था, फिगर कंप्लीशन किया था, ऐसे कई सारे सवाल हमने किए थे। अब ये देखो ना कि कुछ पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा था कि ये ऐसा मतलब ये खाली क्यों है, लेकिन एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा था कि ये 3 था, ये 2 था, 3 में से अगर आप 2 घटा देते तो 1 आ जाता, 2 में से अगर आप 1 घटाते तो 1 आ जाता, वैसे 2 में से 2 घटा देते तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। तो अगर आप इसको सोच पाए होगे विद इन सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड में अगर आपने सोच लिया होगा तो आंसर आ गया होगा। नहीं सोच पाए होंगे, हो सकता है कई बच्चे नहीं भी सोच पाते हैं, एग्जामिनेशन में अचानक से नहीं मतलब दिमाग में नहीं आ पाता है कई सारी चीज़ें, तो हो सकता है ना बन पाया हो, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन लेकिन आप बना सकते थे, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता। जैसे अगर आप इसको देखो तो क्या है, इसको क्या करना था, ऐसे मोड़ना था, मोड़ने के बाद कट लगाना था। हमने कहा था कि अगर आप इसको नहीं समझ में आएगा तो एक पेपर काट लेना और पेपर काटने के बाद उसको कट लगा लेना, कट लगा करके आप कर लेना आराम से। तो ये देखो, ये वाला जैसे आप इसको खोलते ऐसे तो ये बीच वाला जो है यहाँ भी एक गोला बन जाता और ये पूरा गोला यहाँ पे बनता, ठीक है। जब पूरा खोल देते और ये भी गोला पूरा हो जाता, ये भी गोला पूरा हो जाता, तो 3 इधर मिलते 3 इधर भी मिलते जब पूरा खोलते तो हर जगह यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे देखने को आपको मिलता। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता। एलिमिनेट भी कर सकते थे, इसमें बीच में गोला नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। इसके यहाँ गोला नहीं था, मतलब यहाँ गोला नहीं है, ये हटा दो, इसके इधर गोला नहीं, हटा दो, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो और आसान था, ठीक है। इसमें बोला था कि भाई इसका यूज करके बताओ कौन सा इसमें बनाया जा सकता था, लेकिन आपको सारा यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप 2 यूज कर लो 3 यूज कर लो, ऐसा नहीं, सारा यूज करना है। तो 3 लाइन, इसमें देखो 4 लाइन हो गया गलत, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें 2 ही लाइन यूज किया गलत, मतलब ये 2 जो है इस तरीके से, इसमें 3 यूज किया, लेकिन इसमें ये जो डॉट थे बीच में जो काला था ये भी नहीं किया है, तो ये वाला जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 18 क्वेश्चन टोटल हो गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इसमें से अगर 15 क्वेश्चन भी बना लिए हो, 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम का इशू था, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टाइम ही नहीं मिला हमको, ठीक है। मतलब साइन वो करा रहे थे, 15 मिनट तो साइन करने में चला गया, बीच बीच में वो आ जाते थे कुछ कुछ पूछने के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, इसमें अगर जनरल टेस्ट के पेपर में अगर आप कहीं ना कहीं 30 प्लस स्कोर कर रहे हो, 30 35 नंबर 30 नंबर 30 प्लस अगर कहें, 30 प्लस अगर इस बार अगर कर रहे हो, और अगर आपके हिंदी में अगर लैंग्वेज में अगर अच्छा नंबर आ रहे हैं, डोमेन में अच्छा रहे, तो आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। आपको जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और लगे रहिए।